बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं जी 4.2। क्वेश्चन है कि रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। लेट करेंगे हम अगेन जिस तरह हमने एक्सरसाइज 4.1 की है कि लेट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब x माइनस 1 इसको हम ऐसे लिखेंगे इंटू लेट करेंगे a ओवर एक्स माइनस 1 प्लस b ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c ओवर एक्स माइनस 2। अगेन इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 ये जो नीचे है, अब हम इसको क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाइंग कराएंगे इस इक्वेशन के साथ ताकि ये नीचे से ख़त्म हो जाए। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, देन हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन 2 बना देंगे जैसे हमने एक्सरसाइज 4.1 में किया है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है तो इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा प्लस b एक्स माइनस 2 इसको ओपन करेंगे एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो ये फार्मूला ओपन हो जाएगा ये। अब हम क्या करते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, क्या आएगा x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पर इसके अंदर मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में ये जो बनी हुई है 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2, ठीक है जी। तो 1 माइनस 3 1 का स्क्वायर होता है 1 3 1 द 3 और ये आ जाएगा प्लस 1, भैया क्या आ जाएगा हमारे पास 1 और 1 2 माइनस 3 के साथ करेंगे इसको तो माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह 1 माइनस 2 आएगा b इज इक्वल टू माइनस 1, अब अगेन माइनस माइनस से कैंसिल b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम पुट करते हैं जी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं इसको, क्योंकि ये c की जगह पे अब आएगा क्योंकि हमने a b और c की वैल्यूज़ निकालनी है, पहले हमने b की निकाली अब c की निकालेंगे वैल्यू। x इज इक्वल टू माइनस 2, अब c वाली वैल्यू कौन सी हमारी, ये वाला हिस्सा है और यहाँ से ये शुरू वाला, तो यहाँ देखिए आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 4 माइनस 6 प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 क्योंकि 4 प्लस 1 होता है 5 माइनस 6 करेंगे माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1 आएगा, तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो c इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। अब इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2 वी गेट 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, तो 1 इज इक्वल टू, अब b की वैल्यू क्या थी हमारे पास माइनस 1, तो a इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो आ जाएगा a इज इक्वल टू हमारे पास 2। तो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का आंसर आएगा हमारा 2 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 3, अब इसको एक्स प्लस 2 फिर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 3 लिखेंगे, लेट इस पूरी को ऐसे लिख के फ्रैक्शन को लेट करेंगे तो ये आ जाएगा a ओवर एक्स प्लस 2 प्लस b ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c ओवर एक्स प्लस 3। तो मेरे स्टूडेंट ये याद रखिएगा यहाँ पर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो याद रखिएगा हमने इसको 3 a b और c में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक मतलब एक्स प्लस 2 दूसरी मतलब एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तीसरी मतलब एक्स प्लस 3 यानी कि a b c बन जाएगा, इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे। अब हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स करेंगे जैसे कि आप जानते हैं कि ये नीचे वाले को हमने ख़त्म करना है, तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 है इज इक्वल टू, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x 5x और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आ जाएगा। इसी तरह ये एक्स प्लस 3 और ये a प्लस बी का स्क्वायर ओपन होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसको हम करेंगे इक्वेशन 2। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक्स प्लस 2 है और एक है एक्स प्लस 3, बारी बारी लेट करते हैं। एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जब एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 2,
इक्वेशन 1 के अंदर हम इसको गेट क्या करेंगे, b की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 11, ये आ जाएगा 4 - 14 प्लस 11 इज इक्वल टू, ये देखें -2 प्लस 3 क्या आएगा, तो b अकेला आ जाएगा यानी कि 1 है, 1 b क्या आएगा, हाली 1 b आएगा, तो 11 प्लस 4 15, 15 माइनस 14 1 आएगा, तो b की वैल्यू आएगी 1। अब हम पुट करेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 जब हम पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आएगी -3, तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हम क्या गेट करेंगे, -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 11 इज इक्वल टू c इंटू -3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से c की वैल्यू निकलेगी हमारे पास, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर आएगा 9 -21 प्लस 11, 11 और 9 क्या होता है 20, 20 माइनस 21 क्या होता है जी -1, c की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -1। अब हम क्वेश्चन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, यानी कि ये देखें हमारे पास आ रहा है जी x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे जी a प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ c की वैल्यू क्या जी -1, तो देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1 होगा, तो -1 भी वहाँ जाकर क्या हो जाएगा +1, तो a इज इक्वल टू 1 + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 2, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, तो हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, हम जो इक्वेशन 1 थी, सॉरी इक्वेशन 2 जो बनी हुई थी हमारे पास, सॉरी इक्वेशन 1 ये a और b और c वाली, इनमें a और b c की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 2/x प्लस 2 प्लस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 3, 9/x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है। अब इसमें देखिए हम लिखेंगे x माइनस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a/x माइनस 1 प्लस b/x प्लस 2 प्लस c/x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमने कर लिया लेट, इक्वेशन 1 बना ली। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा खाली 9 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब यहाँ देखिए x माइनस 1 और x माइनस 1 ये दो हमारे पास बच रहे हैं, इनको पहले हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, ये यहाँ पर पूरा मुकम्मल सोल्व नहीं हुआ, तो x के साथ होगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद आएगा हमारे पास 2x, फिर उसके बाद आएगा -x, उसके बाद आएगा -2, आपस में ये मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखिए x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 0, तो 9 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू a इंटू 3 का होल स्क्वायर, क्या 9 उधर जाएगा तो a इज इक्वल टू 1, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 9 इज इक्वल टू c इंटू -2 -1, ये जगह -3c, तो 3 उधर जाएगा 9 के साथ डिवाइड होगा, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। अगेन वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 2 में वी गेट क्या करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -a हो जाएगा। अब -a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो ये आ जाएगी हमारे पास -1, तो पार्शियल फ्रैक्शंस की जो वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 2 एंड -3/x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 4 है कि x की 4 + 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ आप गौर करें तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x³ माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ऊपर वैल्यू x की 4 नीचे x की 3 है, तो ये क्या बन जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम पहले इसको क्या करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉरी डिवाइड करवाएंगे, तो x की 4 + 1 अंदर, बड़ी पावर x की वैल्यू अंदर, x³ माइनस एक्स स्क्वायर बाहर। अब x की 4 लानी है तो x³ है यहाँ पर, तो x के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो x की 4 आ जाएगा, तो उसके बाद x³ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -x³, साइन चेंज करेंगे तो ये आपस में हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास +x³ + 1, x³ + 1। अगेन हम क्या करेंगे 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x³ चाहिए हमारे पास, तो x³ यहाँ नीचे आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, और -x² होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा अगेन, तो ये आ जाएगा x³ से कैंसिल, साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास बचेगा x² + 1, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे,
ये ऊपर वाला x प्लस वन प्लस एक्स स्क्र प्लस वन ओवर ये हमारे पास x कॉमन लेंगे, एक्स स्क्र कॉमन, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र इंटू एक्स माइनस वन। इसको इक्वेशन 1 बना लें। तब हम क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्र प्लस टू ओवर एक्स स्क्र इंटू एक्स माइनस वन, क्योंकि ये जो नीचे है हमने इसको प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जी। तो ये क्या बन जाएगा, a ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्र एंड c ओवर एक्स माइनस वन। ये कैसे कन्वर्ट हुआ, मैंने बताया था जो x की पावर होगी उसको सिंगल भी एक मरतबा लिखना होता है, फिर उसके बाद उसको अगेन एज इट इज़ एक्स स्क्र, उसके बाद जो अगली वैल्यू है उसको ये a प्लस बी प्लस c के साथ वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन 2 बनेगी ये। अब हम क्या करेंगे, एक मरतबा हम करेंगे जी कि एक्स स्क्र प्लस वन, ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड्स एक्स स्क्र इंटू एक्स माइनस वन, वी गेट एक्स स्क्र प्लस वन। ये ऊपर वाला बच जाएगा एक्स स्क्र प्लस वन, नीचे वाला तो कैंसिल, a इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स स्क्र। जब इसके साथ भी सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो जो जो बचेगा वो हमारा लिखा जाएगा साथ। अब हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, वी गेट 0 प्लस वन इज इक्वल टू बी इंटू 0 माइनस वन, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस वन। इसी तरह x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगी हमारे पास। तो x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 के अंदर तो हम क्या गेट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस वन इंटू सी इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू 2। अब इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो a प्लस सी की वैल्यू क्या थी 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 1, तो 2 प्लस का है तो वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, a की वैल्यू माइनस 1। पुट द वैल्यू a b c इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, x प्लस वन इंटू माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स माइनस वन। क्वेश्चन नंबर 5, 7x प्लस 4 ओवर 3x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो टू मच सिंपल। तो अगेन ये देखें x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको x प्लस 1 एक मरतबा और एक मरतबा x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे और 3x प्लस 2 तो आएगा ही। लेट कर लेंगे हम a ओवर 3 का x प्लस 2, b ओवर x प्लस 1, c ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, जो नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास खाली बचेगा 7x प्लस 4, तो यहाँ a के साथ देखें 3x प्लस 2 से कैंसिल होगा तो आएगा a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 एंड c इंटू 3x प्लस 2, इसको इक्वेशन 2 बना लेंगे हम। पुट करेंगे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 3 आ जाएगा, तो हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 7 इंटू माइनस 2 ओवर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 2 ओवर 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 7 टू द 14 माइनस 14 ओवर 3 प्लस 4, इन कैल्शियम ले लें, यहाँ पर भी आप एल्शियम ले लें, ये आ जाएगा 1 ओवर 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 2 ओवर 3। अब जब 1 ओवर 9 जहाँ से उस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा 9 ओवर 1 इंटू माइनस 2 ओवर 3, 3 से मल्टीप्लाई कटिंग होगा तो आएगा 3 3 द 9, तो ये आ जाएगा माइनस 18 इज इक्वल टू 3a, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस 6। इसी तरह पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 बन जाएगा, तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आएगी 7 इंटू माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2, तो माइनस 7 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस c, तो माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस c आ जाएगा, तो माइनस माइनस से कैंसिल, c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अब हमने निकालना है b की वैल्यू, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वी गेट a प्लस 3b इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू थी 6 माइनस 6 सॉरी, तो हम पुट करेंगे तो माइनस 6 प्लस 3b इज इक्वल टू 0, माइनस 6 वहाँ जाएगा तो प्लस, तो b के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 6 ओवर 3, यानी कि b आ जाएगा 2। पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, तो वी गेट माइनस 6 ओवर 3x प्लस 2 प्लस 2 ओवर x प्लस 7 प्लस 3 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, तो माय डियर स्टूडेंट ये आपने क्वेश्चन खुद सोल्व करना है, इसका मैं तरीक़ेकार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जहाँ पर आएगा a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c ओवर x प्लस 1, इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे। हम मल्टीप्लाइंग कराएंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, जहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगी 2, तो 1 बाय 1 हम इनकी इक्वेशन की वैल्यूज़ जो है वो पुट करते जाएंगे, तो हमारी a b और c की वैल्यू आएगी, वो हमने यहाँ पर पुट कर देनी, a की वैल्यू इसमें, b की इसमें, c की इसमें, आपका आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगेन टू मच सिंपल,
इसका आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसका फार्मूला ओपन करें, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ जाएगा। इनको हम डिवीजन रूल से करेंगे, तो बाय लॉन्ग डिवीजन हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 15x, जो ऊपर वाला जो है न्यूमिनेटर उसको इधर लिख देंगे, डिनोमिनेटर नीचे जो इसका ये आया हुआ है इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, हमें चाहिए यहाँ पर 3x स्क्वायर, तो यानी कि एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर आया हुआ है 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3 4 द 12x प्लस 16, साइन चेंज करें, ये आपस में हो जाएगा कैंसिल, ये बच जाएगा 3x और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 4। हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ये ऊपर वाला जो हमारे पास आंसर आ रहा होता है इसको हम लिखते हैं 3 प्लस 3x प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये हमारा रिमाइंडर जो है ये ऊपर आ जाएगा और ये जो से हमने डिवाइज़र है ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये जो ऊपर आंसर आ रहा होता है जी ये साइड पर आ जाता है। अब हम करते हैं जी लेट 3x प्लस 4, क्योंकि इसको अब अपने करना है तो अब हम इसको जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन में लेके आएंगे। तो 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको गेन वैल्यू लिख लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसे कैंसिल करेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4, यहाँ आ जाएगा हमारे पास a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b, क्योंकि x प्लस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर से कैंसिल होगा, आ जाएगा खाली b। तो इक्वेशन 3 बना लेंगे हम, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। पुट करें इक्वेशन 3 में तो आ जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 4 इज इक्वल टू b, ये आ जाएगा b हमारे पास -2। इसी तरह इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x वी गेट 3 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। अब हमने वैल्यू जो है वो हमने क्या करनी है, a और b की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 ओवर एक्स प्लस 2 और b के साथ आ जाएगा हमारा b की वैल्यू -2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा -2 ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए हम लेफ्ट कर लेंगे 1 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर एक्स माइनस 1 प्लस b ओवर एक्स प्लस 1 प्लस c ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे हम। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स माइनस 1 टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्योंकि ये हमने अकेला करना है 1 आ जाएगा, तो बाकी जब ये a और b और c के साथ यही आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर बचेगा a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, बाकी के साथ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एंड c की वैल्यू आ जाएगी x c आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1। अब हम करते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हम क्या करेंगे अब कि x इज इक्वल टू 1 जो आया उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a 2 का स्क्वायर आ जाएगा वो आएगा 4, तो हमारे पास a क्या आएगा 1 ओवर 4। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2 वी गेट 1 इज इक्वल टू c इंटू -1 टू -2 क्या आ जाएगा -2c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 ओवर 2। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन इक्वेशन 2 वी गेट a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू क्या बन जाएगा -a, तो हमारे पास देखिए a की वैल्यू मौजूद है 1 ओवर 4 और यहाँ पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू -1 ओवर 4। अब हम क्या करेंगे a b की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, आराम से हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा 1 ओवर 4 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर 4 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट हमारा आंसर मुकम्मल हो जाएगा और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।